नाउ अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स p एंड q इज़ 10 यूनिट्स। और हमने यहाँ पे y के वैल्यूज़ फाइंड आउट करने हैं और हमें यहाँ पे गिवन दिया है द डिस्टेंस बिटवीन p एंड q इज़ इक्वल टू 10 यूनिट्स। मीन्स डिस्टेंस बिटवीन p एंड q जो है वो है 10 यूनिट्स और हमने यहाँ पे y के जो वैल्यूज़ है वो फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे गिवन वी हैव डिस्टेंस बिटवीन p एंड q इक्वल टू 10 यूनिट्स। सो ये हमने यहाँ पे लिखा है गिवन जो है वी हैव डिस्टेंस बिटवीन p एंड q इज़ 10 यूनिट्स। सो मान लीजिए ये हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है और यहाँ पे लेंगे हम p और p है हमारे पास 2 कामा -3 और ये है q है हमारे पास 10 कामा y। और इस इन डिस्टेंस बिटवीन p q जो है जो गिवन है वो है यहाँ पे 10 यूनिट्स। और अब हम यहाँ पे तो इसका मतलब ये है कि पी क्यू इज़ इक्वल टू 10 यूनिट्स, ये हमारे पास गिवन है। अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे बाय डिस्टेंस फार्मूला। सो अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे बाय डिस्टेंस फार्मूला और वी नो दैट डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और यहाँ पे यूज़ करेंगे डिस्टेंस फार्मूला पी क्यू को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे डिस्टेंस फार्मूला। सो ये आएगा x2 माइनस x1 मीनस 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर। सो ये आएगा यहाँ पे 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस ये आएगा यहाँ पे y, इसके बाद है माइनस, लेकिन यहाँ पे -3 तो ये आएगा यहाँ पे +3 का होल स्क्वायर। सो विच इज़ इक्वल टू 10 बिकॉज वी नो दैट डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस आ गया y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सो यहाँ पे है y2 यहाँ पे है y, तो यहाँ पे हमने लिखा है y, फिर यहाँ पे माइनस और ये है y1 यहाँ पे है -3, सो ये आएगा +3, तो ये हमने यहाँ पे लिखा है। सो ये आएगा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ ये है 10 माइनस 2 विच इज़ इक्वल टू 8, यहाँ पे आएगा होल स्क्वायर प्लस y प्लस 3 होल स्क्वायर, इसको यहाँ पे एज इट इज़ लिखते हैं। सो विच इज़ इक्वल टू 10। सो अब इस स्क्वायर रूट को यहाँ पे हटाते हैं, हम यहाँ पे करेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। सो ये हमने यहाँ पे लिखा है स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। सो ये आएगा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 8 × 8 ये आएगा 64 प्लस y प्लस 3 ये आएगा होल स्क्वायर और हमने यहाँ पे किया है स्क्वायरिंग तो यहाँ पे लिखेंगे होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू, और यहाँ पे भी 10 का होल स्क्वायर। सो यहाँ पे क्या करेंगे हम, ये स्क्वायर एंड रूट गेट्स कैंसल आउट। सो ये आएगा हमारे पास 64 प्लस आएगा यहाँ पे y प्लस 3 का होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 10 स्क्वायर आएगा 100। सो अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, इसको मान लेते हैं a और ये मान लेते हैं b। हम यहाँ पे यूज़ करेंगे a प्लस b का होल स्क्वायर, सो विच इज़ इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। सो ये आएगा हमारे पास ये 64 एज इट इज़ और ये आएगा यहाँ पे a स्क्वायर, ये आएगा y स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये आएगा 3 स्क्वायर, फिर आएगा +2 इंटू a की जगह यहाँ पे y और इंटू b और b है यहाँ पे 3 विच इज़ इक्वल टू 100। सो अब हम यहाँ पे लिखते हैं, सो ये है 64 और इसको एज इट इज़ लिखते हैं, प्लस आएगा y स्क्वायर एज इट इज़ प्लस आएगा यहाँ पे 9 प्लस 2 इंटू 3 6 इंटू y, ये आएगा 6y विच इज़ इक्वल टू 100। सो ये आएगा y स्क्वायर एज इट इज़ प्लस 64 प्लस 9 ये आएगा 73 प्लस आएगा ये 6y और इस 100 को यहाँ पे ट्रांसपोज करते हैं, ये आएगा -100 विच इज़ इक्वल टू 0। सो ये आएगा y स्क्वायर और इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे हम 6y और ये है -100 प्लस 73, यह आएगा -27 विच इज़ इक्वल टू 0। सो ये है हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन और अब हम यहाँ पे स्प्लिट मिडल टर्म करेंगे। सो यू नो इट वेरी वेल, यहाँ पे y स्क्वायर एज इट इज़ और यहाँ पे लिखेंगे हम 9y माइनस 3y बिकॉज 9y माइनस 3y विच इज़ इक्वल टू 6y और 9 इंटू 3 ये आएगा 27 बिकॉज आपको पता है सम आना चाहिए, ये जो है मिडल टर्म वही आना चाहिए और प्रोडक्ट जो है वो आना चाहिए -27 इंटू वाई स्क्वायर, ये आएगा -27y स्क्वायर मीनस। और ये जो मिडल टर्म है इसकी जगह हम वो दो टर्म्स लाएंगे, उनका जो सम है वो आना चाहिए 6y और प्रोडक्ट आना चाहिए -27y स्क्वायर। तो हमने यहाँ पे लाया है 9y एंड 3y बिकॉज 9y माइनस 3y ये आएगा ये 6y, इनका जो सम और प्रोडक्ट जो है 9y इंटू -3y ये आएगा -27y स्क्वायर। सो -27 विच इज़ इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पे पेयर्स बनाएंगे, ये दो अलग ये अलग और इन दोनों में से यहाँ पे हम
y को कॉमन निकालेंगे, ये आएगा यहाँ पे y प्लस यहाँ पे आएगा 9 और इन दो में से -3 और ये आएगा y प्लस 9 बिकॉज -3 इंटू वाई आएगा -3y माइनस इंटू प्लस आएगा -3 इंटू 9 विच इज़ इक्वल 27। और अब हम यहाँ पे लेंगे y -3 और y प्लस 9, एक आएगा y प्लस 9 और ये आएगा y -3 विच इज़ इक्वल टू 0। आइदर y प्लस 9 इज़ इक्वल टू 0 और y -3 इज़ इक्वल टू 0। सो ये आएगा y इज़ इक्वल टू प्लस 9 को ट्रांसपोज करेंगे, ये आएगा -9। सो y इज़ इक्वल टू -9 और y इज़ इक्वल टू -3 को ट्रांसपोज करेंगे, यह आएगा +3। सो यही दो वैल्यूज़ हमने यहाँ पे फाइंड आउट करने थे। सो y की जो वैल्यूज़ है वो आए हैं, एक तो है -9 और सेकंड है +3। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ये बहुत ही आसान है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।